एक फिल्म से इतने सारे चेहरों के नकाब दर्शकों उतार लिए गए हैं। दरअसल ऋतिक रोशन और उनका परिवार पाकिस्तान से संबंध रखता है कि ऋतिक रोशन की जो लेटेस्ट गर्लफ्रेंड है, पाकिस्तान वाले तो मौज में हैं। और मैं पाकिस्तानी फेलोज ये मूवी देख के आए, ये बिल्कुल एंटी पाकिस्तानी मूवी नहीं है। हिस्ट्री दिखाई गई है, फैक्ट्स दिखाए गए हैं, लेकिन दर्द सबसे ज्यादा यहाँ वालों को हो रहा है। Propelled by charismatic murderous men, too much testosterone. कश्मीर से भगाए गए कश्मीरी पंडितों पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। 2 कौड़ी की घटिया फिल्में, घटिया डायरेक्शन वाली फिल्मों को इन्होंने 5-5 रेटिंग दिए हैं और वो छटपटा रहे हैं, वो बिलबिला रहे हैं और इस देश की जनता हर दिन फिल्म के बिजनेस को और ऊपर कर देती है। आग ऐसी लगाई मजा आ गया, बिल्कुल ठीक बात है। एक फिल्म से इतने सारे चेहरों के नकाब दर्शकों उतार लिए गए हैं कि हैरान, परेशान, हलकान। ऐसा लगता है जैसे नहीं देखते हैं जो माफ करिएगा, जो आवारा कुत्तों को काटने से कौन सी बीमारी होती है, वो कुत्ते काट ले सही समय पर, अगर आप वैक्सीन न लें तो फिर जो बीमारी होती है रेबीज, उसमें आदमी कुत्तों की तरह व्यवहार करने लगता है और कुत्ते की तरह भौंकने भी लगता है इंसान। एक फिल्म धुरंधर ने कुछ लोगों की वही हालत कर दी है, क्योंकि लंबे समय से प्रोपेगेंडा चला रहे थे और एक ऐसी फिल्म आई जिसको उन्होंने कहा कि जी देखने लायक नहीं है, बेकार है, बर्बाद है। उस फिल्म की जिम्मेवारी इस देश के आम लोगों ने ले ली और आम आदमी रिव्यू करने लगा। जिन क्रिटिक्स को यह लग रहा था, जिन फिल्म समीक्षकों को यह लग रहा था कि फिल्म की समीक्षा तो वो करते हैं, वो बताएंगे तो लोग जाएंगे, वो नहीं बताएंगे तो लोग नहीं जाएंगे। हर व्यक्ति फिल्म रिव्यूअर हो गया, बोलने लगा भाई साहब फर्जीवाड़ा चलेगा नहीं, मक्कारी चलेगी नहीं, फिल्म सुपर डुपर हिट है। बॉक्स ऑफिस को धुरंधर ने धुआं कर रखा है। शनिवार की बिजनेस की बात करें, अगर 9वें दिन की बिजनेस की बात करें तो 9वां दिन भी फिल्म ने करीब 35 करोड़ का बिजनेस किया है और पिछले 8 दिनों में अगर बात करें तो फिल्म का बिजनेस 239 करोड़ का रहा। सेकेंड फ्राइडे में भी बिजनेस 32 करोड़ का रहा है, यानी पहले शुक्रवार की बदौलत दूसरे शुक्रवार का बिजनेस बेहतरीन है। आदित्य धर जैसा डायरेक्टर कोई और डायरेक्टर होता तो अभी तक पगला के न जाने कहीं एयरपोर्ट पर नाचता हुआ, कहीं किसी सड़क पर नाचता हुआ, कहीं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को बताता हुआ कि भाई हमने क्या कर दिया। आदित्य धर इस पूरे दौरान कहीं देखे गए तो एक जगह किसी मंदिर में अपने परिवार के साथ पूजा पाठ करने गए थे और उसमें कहा कि जो है कृपा है ऊपर वाले की, और इतना ही बोलकर उन्होंने फिल्म के बारे में कोई बातचीत नहीं की। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि एक ऐसी फिल्म जो 3.5 घंटे की है, जिसके बारे में फिल्म समीक्षकों ने कहा कि नहीं देखे जाने लायक नहीं है, बहुत हिंसा है, बहुत ही ज्यादा हिंसा है और ये खून खराबा देखने आम जनता जाएगी नहीं। लेकिन हर व्यक्ति जो फिल्म देखकर आ रहा है, जैसे साथ में सिनेमा थिएटर से अपने साथ एक जिम्मेदारी वापस ला रहा है कि नहीं, मैं अपने दोस्तों को, अपने परिवार को ये बताऊंगा कि जाइए ये फिल्म देख के आइए। हर व्यक्ति के लिए ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा हो गया है कि भाई एक ऐसी फिल्म आई है जिसका देखना बड़ा जरूरी है, आप जाइए देख करके आइए। क्योंकि कलाकारों ने ये कहा था कि नहीं देखने लायक नहीं है, बावजूद इसके फिल्म का बिजनेस दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आदित्य धर, रणवीर सिंह की ये फिल्म 500-600 करोड़ का बिजनेस कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। धुरंधर के पहले और दूसरे पार्ट बनाने में आदित्य धर को जितना पैसा लगा हो, उतना पूरा का पूरा पैसा और फायदा भी केवल एक पार्ट से निकल करके चला है। अब बात करते हैं उस दर्द की, जो दर्द है वो बता भी रहे हैं लेकिन लोग इनके दर्द पे हंस रहे हैं। बोले आह कुछ और दर्द हो तो मजा आए, थोड़ा और चिल्लाओ, थोड़ा और चिल्लाओ, और आवाज नहीं आई, वो जो आता ना कि अरे रे मजा नहीं आया, थोड़ा और रोइए ना प्लीज, थोड़ा अच्छे से रोइए, थोड़ा चित्कार के रोइए। ये वो रोना है जिसका इंतजार ये देश लंबे समय से कर रहा है। आम नागरिकों को, आम लोगों को इन लोगों ने लंबे समय तक बेवकूफ बनाया है।
2 कौड़ी की घटिया फिल्में, घटिया डायरेक्शन वाली फिल्मों को इन्होंने 5-5 रेटिंग दिए हैं, समोसा और चाय पी पी कर। इनका जीवन, पूरा जीवन उस समोसा और चाय पर चलता रहा, जिसको हमारे यहाँ बिहार में और पूर्वांचल के इलाकों में दलाली कहते हैं। घटिया फिल्मों को रेटिंग देते रहे, दर्शकों को सिनेमा घर तक उठा करके ले जाते रहे। अच्छे डायरेक्टर्स को काम नहीं मिलना, उसमें भी बड़े क्रिटिक्स का हाथ रहा। और एक ऐसी फिल्म आई जहां क्रिटिक्स, समीक्षक किसी लायक ही नहीं बचे, और ये सबके सामने, देश के सामने इनके कपड़े नोचे जा रहे हैं। और ये सब कोई हर व्यक्ति नहीं कर रहा, आम आदमी कर रहा है। कोई किसी को बता नहीं रहा, आम आदमी जाकर के पूछ रहा, भाई तुमने आखिर इतनी बेहतरीन फिल्म को घटिया रेटिंग क्यों दी? तुमने इतनी बेहतरीन फिल्म के बारे में झूठ क्यों कहा? अब दर्द ऐसा है दर्शकों, इस फिल्म में दिखाया पाकिस्तान गया है। इस फिल्म का 90% हिस्सा पाकिस्तान पर बेस्ड है, लेकिन आप परेशान हो जाइएगा, पाकिस्तान वाले तो मौज में हैं। मूवी मस्ट वॉच है। इट इज सो गुड। और मैं पाकिस्तानी फेलोज ये मूवी देख के आए, ये बिल्कुल एंटी पाकिस्तानी मूवी नहीं है, हिस्ट्री दिखाई गई है, फैक्ट्स दिखाए गए हैं, बिल्कुल फैक्ट्स हैं। तो प्लीज देख के आए, बहुत जबरदस्त मूवी है। ओपन माइंड के साथ देखें प्लीज, ओपन माइंड के साथ देखें। आपके तो सिटी पे थी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है और बहुत अच्छी है। लेकिन दर्द सबसे ज्यादा यहां वालों को हो रहा है, आप हद है। इस फिल्म में दिखाई गई सारी कहानी पाकिस्तान की है, लेकिन दर्द और तकलीफ में सो कॉल्ड फिल्म समीक्षक हैं, आरफा खानम जैसे कथित पत्रकार हैं, जिनका यह कहना है कि बाप रे बाप, इतनी हिंसा, इतना खून खराबा, ना 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 ना, ये तो ठीक नहीं है, ये तो देखे जाने लायक नहीं है। अजीब बात यह है दर्शकों कि ऑन स्क्रीन फिल्म में दिखाया गया खून खराबा इनको देखा नहीं जा रहा है, लेकिन वाह क्या बात है, कोई उमर अब्दुल जाके बम बांध के फट जाता है, इनको पूछो तो ये चुप हो जाते हैं, एक शब्द नहीं निकलता है। कश्मीर से भगाए गए कश्मीरी पंडितों पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। जहां तक सवाल हिंसा का है, इस देश में अलग अलग जगहों पर लंबे समय से होते रहे तमाम आतंकी घटनाओं में, हिंसात्मक घटनाओं पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। इवन ये लोग वो हैं, जब इजराइल के अंदर 7 अक्टूबर हुआ तो इन लोगों को हमास के आतंकवादी फिदाइन लग रहे थे, जिहादी लग रहे थे, वो लड़ाका लग रहे थे। और ऐसे लोग फिल्मों में होने वाली एक फिल्म की हिंसा देखकर कह रहे मत जाइए, देखने लायक नहीं है। इनकी हिपोक्रेसी, इनका प्रोपेगेंडा एक फिल्म से ऐसा एक्सपोज हो गया है कि अब ये रो रहे हैं, ये ऑनलाइन आकर रो रहे हैं कि बाप रे बाप, लोग हमें गालियां दे रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग हमें कमेंट सेक्शन में धमका रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि एजेंडे के तहत हो रहा है। हर व्यक्ति जो लगा रहा है, जिसके लिए फिल्म क्रिटिक्स वाकई में ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, उसको लग रहा अरे लंबे समय से मुझे बेवकूफ बनाया गया है, लंबे समय से एजेंडा के तहत मेरे दिमाग से खेला गया है। और वो जब धुरंधर देखकर आ रहा है तो वो ये समझ रहा है ये लोग तो खुले में एक्सपोज हो रहे हैं। आखिर किसी भी फिल्म क्रिटिक्स को इस बात से कैसे दिक्कत हो सकती है कि किसी फिल्म में मुंबई टेरर अटैक के ओरिजिनल आतंकवादी और उनके हैंडलर्स के बीच की बातचीत का इस्तेमाल कर दिया गया। Red screen. This is my favorite part of this. It's just a red screen with white transcripts of taped calls between 2611 handlers and the shooters. At another point, there are hints of a conspiracy that led to demonetization. It even appropriates age-old movements and communal strife to show that nothing is holy. Fortunately, it stops inches short of blaming Pakistan for the meteor strike that wiped out dinosaurs. Or for being the serpent that persuaded Eve into eating forbidden fruit. It has boundaries. I was like... ये होती है राइटिंग, कमाल है राहुल। आदित्य धर रणवीर सिंह की फिल्म को इस देश की जनता ने अपनी फिल्म बना ली है, आम जनता की फिल्म बना दी है। ये फिल्म भारत की फिल्म बन गई है और इस फिल्म का हाल ये है कि लोग फिल्म देखकर आ रहे हैं और हर व्यक्ति, मैंने जैसा आपसे कहा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है कि नहीं, ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखनी चाहिए, इस फिल्म तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच होनी चाहिए और हर व्यक्ति आकर के फिल्म का रिव्यू नहीं, फिल्म का प्रचार कर रहा है।
जी हां, हर व्यक्ति फिल्म के लिए काम कर रहा है कि जैसे नहीं देखनी चाहिए, और इसी का फायदा आदित्य धर और उनकी पूरी कास्ट को, उनकी फिल्म को बिजनेस के रूप में दिखाई दे रहा है। क्योंकि वीकडेज के नंबर्स जो हैं, जो बिजनेस नंबर हैं, वो भी ऐसे हैं कि लग रहा है कि जबरदस्ती लोगों को ये बोला जा रहा, नहीं भाई साहब, काम छूट रहा हो तो छूट रहा हो, फिल्म तो देख करके आइए। और अब ऐसा हो गया है कि ये जो क्रिटिक्स हैं, ये सब जो कलाकार हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके जो वीडियोस इन्होंने फिल्म पर रिव्यू किया था, ऐसे ऐसे रिव्यूज हैं जो अब इनको डिलीट करना पड़ रहा है। अब ये तमाम कलाकार जब लपेटे पे आए तो फिर क्या कर रहे हैं, बोले जी क्रिटिक्स का कोई गिल्ड है, ग्रुप है, गैंग, बोले जी गैंग जो है वो करता है, आलोचना करता है, हम पर जो है एकदम टारगेटेड अटैक हो रहा है, ये ठीक नहीं है, हमको ट्रोल किया जा रहा है। और आश्चर्य बात यह है कि इसमें से एक मैडम जो आपको यहां दिखाई दे रही है, ये है वाइस प्रेसिडेंट, एक है चेयरमैन। मतलब हमको अपने आप को रत्न पुरस्कार देना है तो हम अपने आप ही को दे रहे हैं, ये हाल है। लोग जिनको गाली दे रहे हैं वही अपने लिए एक बड़ा सा वो लिख रहे हैं कि गिल्ड इसको जो है आलोचना करता है। इस तमाम लपेटे में आपको आश्चर्य होगा, इस लपेटे में आ गए ऋतिक रोशन भी। ऋतिक रोशन ने निब्बा निब्बियों के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक बढ़िया पोस्ट लिख दिया। पोस्ट में कोई दिक्कत नहीं था, बस सारी कहानी एक वर्ड पे जाके अटक गई, उसमें पॉलिटिक्स वाली बात पर। और इन्होंने कहा कि फिल्मकार जो है, जो लोग फिल्म बनाते हैं, वो तो वर्ल्ड सिटीजन होता है। फिर क्या था, ऋतिक रोशन के इस ज्ञान पर ट्विटर पर कुछ लोगों ने ये वाला वीडियो वायरल करना शुरू कर दिया। दरअसल ये वाला वीडियो वायरल इसीलिए हो गया क्योंकि ऋतिक रोशन के बारे में ये बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन की जो लेटेस्ट गर्लफ्रेंड है वो आजकल यही महिला है, ऐसा बताया जा रहा है। इनका नाम है सबा आजाद। सबा आजाद वो हैं जो सीए एनआरसी के दौरान आजादी ले रही थी। बाद में ऋतिक रोशन से आजकल इनका चल रहा है। अब जब चल रहा है तो लोगों ने ये कहा, अच्छा लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। जब ऋतिक रोशन के इस ज्ञान पर लोगों ने ये पूछना शुरू किया, बाबू साहब ये बताओ, तुम जो इसमें पॉलिटिक्स और वर्ल्ड सिटीजन ढूंढ रहे हो धुरंधर में, तुमको जो ये बात बुरी लग गई कि इसमें पाकिस्तान को क्यों ऐसे दिखाया और पाकिस्तान का हिस्से पर बात करने तुमको पॉलिटिक्स लग रहा, लोगों ने कहा ये बताओ तुम्हारे बाप दादा कहां से भाग के आए थे, तुम्हारे बाप दादा को किन्होंने भगाया था। दरअसल ऋतिक रोशन और उनका परिवार पाकिस्तान से संबंध रखता है। आजादी के समय इनके जो मतलब राकेश रोशन के जो पिताजी थे वो उस समय पूरे परिवार को लेकर के पंजाब में आए थे, उनको भगा दिया गया था भाई। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक लड़की के चक्कर में आके तुम जो है पूरा घर परिवार का इतिहास भूल गए। जब इस लेवल की ट्रोलिंग ऋतिक रोशन की हुई, उसके एक दिन बाद ऋतिक रोशन ऑन टाइम हो गए। निब्बा निब्बियों का प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, ट्विटर पर तुरंत ऑन टाइम दवाई दे देते हैं लोग। ट्विटर पर जैसे भाई साहब की खबर लेनी लोगों ने शुरू की, ऋतिक रोशन ऑन टाइम हो गए, बोले वाह वाह बहुत सुंदर फिल्म है, क्या बात है, मजा आ गया, अद्भुत, वाह आदित्य यार आनंद आ गया, क्या फिल्म बनाए हो यार। और इंस्टाग्राम पर पॉलिटिक्स, वर्ल्ड सिटीजन ये जो ज्ञान दिया था वैसा कुछ भी ट्विटर पर नहीं लिखा। क्यों? लोग बाल की खाल निकाल लेते हैं। लोगों ने वायरल करना शुरू कर दिया, आजादी आजादी आजादी। भाई को समझ आ गया, भाई का वैसे भी पुराना रहा है। कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि ऋतिक रोशन को जो है अर्जुन रामपाल की वजह से फिल्म पसंद नहीं आई है। आपको पता है अर्जुन रामपाल का मामला क्या है। खैर, ऐसा नहीं है कि फिल्म के पीछे जो लोग पड़े हुए थे, जिनको लगा कि उनके बोलने से लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, ये इस देश में तय होता है। दरअसल एक दिक्कत है दर्शकों, एक दिक्कत है जो दिक्कत 2014 के बाद शुरू हुई। इस देश में एक बहुत बड़ा तबका है, एक इकोसिस्टम है जो वाकई में इस देश की आम जनता के दिमाग से खेलता रहा लंबे वक्त तक।
लेकिन अब वो खेलने की ताकत उनके पास नहीं बची है, लेकिन वो ये समझते हैं कि उनके पास जो ज्ञान है वो दूसरों को दिग्भ्रमित कर सकते हैं। अब इस बात का कोई इलाज नहीं है, उनकी बात न ये देश सुनता है न ये देश मानता है। वो चाहे छावा जैसी फिल्में हो, वो चाहे बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में हो, वो चाहे तानाजी जैसी फिल्में हो, इस तरह की फिल्में जब जब आई तब तक एक ब्रिगेड खड़ा हुआ और उसने कहा कि ये तो गलत फिल्म दिखा रहे हैं, ये गलत सच्चाई दिखा रहे हैं। लेकिन इस देश की आम जनता ने इन फिल्मों को सरमाथे पर उठा लिया और हिट कर दिया। हर व्यक्ति फिल्म का रिव्यूअर बन गया, हर व्यक्ति अपने साथ ये जिम्मेदारी साथ लेकर आता रहा कि भाई मैं देखूंगा, साथ में 2-4 लोगों को प्रेरित भी कर दूंगा कि जाकर के देखिए। धुरंधर ने बॉलीवुड में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जहां तक सवाल बड़े स्टार्स का है, रणदीप हुड्डा से लेकर अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन और इवन अनुपम खेर तक इन्होंने कहा कि यह भारत की फिल्म है। अल्लू अर्जुन ने तो बहुत बड़ा पोस्ट कर दिया ट्विटर पर बाकायदा ये कि भाई रणवीर सिंह मेरे भाई, आदित्य धर गारू, साउथ में गारू शब्द लिखकर सम्मान यानी बड़े भाई की तरह कहते हैं लोग, यह कहकर संबोधित किया है अल्लू अर्जुन ने। रणदीप हुड्डा ने बताया कि उनकी फिल्म के साथ क्या कुछ हुआ था वही सब कुछ झेलना पड़ा है धुरंधर को भी, लेकिन आम जनता ने फिल्म को अपने कंधे पर उठा लिया। तो दर्शकों, ये बात है कि इस देश का एक इकोसिस्टम है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो वो पॉलिटिकली भी है और समाज के हर क्षेत्र में है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि देश का मिजाज क्या है। वो हमेशा देश को अपने हिसाब से चलाना, दिखाना, बताना चाहते हैं। लेकिन इस एक फिल्म ने, जैसा कि अनुपम खेर लिखते हैं, अनुपम खेर ने कहा कि ये भारत की फिल्म है। ये बड़ी बात है। इस एक फिल्म ने बॉलीवुड में एक नए डिबेट को जन्म दे दिया है कि भाई या तो ऋतिक रोशन अकबर बीरबल करते रहें, जोधा अकबर करते रहें, या तो जो यशराज की फिल्में होती हैं, जो स्पाई थ्रिलर होती हैं, जो स्पाई वर्ल्ड है यशराज का, जिसमें जासूस को प्राइवेट जेट दिया जाता है, बिकनी वाली गर्लफ्रेंड दी जाती है, या फिर वो जो धुरंधर में दिखाया गया है। धुरंधर में परेशानी पाकिस्तान के लिए है, लेकिन भारत में बैठा इकोसिस्टम ऐसे परेशान हो रहा है कि जैसे सांप की बिल में किसी ने केरोसिन या पेट्रोल डाल दिया हो, और वो छटपटा रहे हैं, वो बिलबिला रहे हैं, और इस देश की जनता हर दिन फिल्म के बिजनेस को और ऊपर कर देती है, और वो ये कह रहे हैं तुम और रो और चिल्लाओ, हमें तुम्हारा रोना अच्छा लग रहा है, हमें तुम्हारी ये चित्कार अच्छी लग रही है, थोड़ा और जोर लगाओ, जोर से चिल्लाओ। ये चिल्लाहट कराची तक जानी चाहिए, लियारी टाउन तक जानी चाहिए। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।